हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 48वां वीडियो है। मैं इस वक्त इस सीरीज में यह समझा रहा कि कैसे आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैनिपुलेशन से बचने के जिस तरीके को मैं डिस्कस करने जा रहा उसे बोलते हैं डिटैच विद लव। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए। मान लो आपका कोई अपना ही जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, प्यार करते हैं, वही मैनिपुलेटिव है। तो इस मैनिपुलेशन से निपटने का एक पावरफुल तरीका है डिटैच विद लव। ये जो डिटैच विद लव वाला तरीका है, ये बेसिकली उन लोगों से डील करने के लिए कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था जो हैं तो अपने लेकिन ड्रग एडिक्ट्स हो चुके हैं। कहने का मतलब एक नंबर के नशेड़ी हैं, खूब शराब पीते हैं और दारू पी के कहीं भी लेट जाते हैं और किसी से भी लड़ाई कर लेते हैं। तो इनसे डील करने का तरीका होता है डिटैच विद लव। जैसे मान लो आपका बेटा बहुत शराब पीता है, मीन्स शराब का एडिक्ट बन चुका है। अब चूंकि वो आपका बेटा है तो आप उसकी केयर भी करते होगे, उसको समझाते भी होगे। जब कभी वो शराब पी के किसी से लड़ाई कर लेता होगा तो आप बीच बचाव की कोशिश भी करते होंगे, और जब कभी देर रात तक वो घर नहीं आता होगा तो शायद आप उसको ढूंढने के लिए घर से बाहर भी जाते होंगे। तो यहाँ डिटैच विद लव का कॉन्सेप्ट काम आ सकता है, क्योंकि ये बात सही है कि वो आपका बेटा है, लेकिन एक बात नहीं भूलनी कि सबकी अपनी एक फ्री विल भी होती है। तो आपका बेटा जो भी कर रहा, खुद को जितना भी नुकसान पहुंचा रहा, वो अपनी फ्री विल से कर रहा। तो जो भी वो कर रहा उसे करने दो, उसकी टेंशन लेना छोड़ दो। ना ही उसे देर रात बाहर ढूंढने जाओ और ना ही उसके लिए खाना बना कर रखो। अपने बेटे से सिर्फ इतना कहो कि बेटा जो भी तुम कर रहे करते रहो, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन चूंकि हम लोगों की भी एक लाइफ है तो अब हम अपनी लाइफ जीते हैं और तुम अपनी जियो। बस इतना ध्यान रखना कि तुम जो भी करोगे उसके परिणाम भी तुम्हें ही भुगतने होंगे। तो उन परिणामों को भुगतने के लिए भी तैयार रहना। इसके बाद अपने बेटे से दूरी बना लो। जो भी आप उसकी केयर करते थे, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, सब बंद कर दो। मीन्स अपने बेटे से इमोशनली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरीके से डिटैच हो जाओ। लेकिन ये डिटैचमेंट हेट्रेड यानी कि नफरत पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि लव पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब ये है कि अपने बेटे से दूर होने के बाद उससे नफरत मत करने लगना, बल्कि उसके लिए अपने मन में प्यार बनाए रखना। इसका फायदा ये होगा कि आगे चलकर कभी आपका बेटा यदि आपके पास वापस आता है और कहता है कि पापा मैं अब बदलना चाह रहा, या फिर वो आपसे कहता है कि पापा अब मैं बदल चुका हूँ, तो आप फिर से उसे अपना सकेंगे। लेकिन अगर आपका डिटैचमेंट हेट्रेड यानी कि नफरत पर बेस्ड होगा तो आप ना तो खुद को माफ कर पाएंगे और ना ही अपने बेटे को। तो एक बात ध्यान रखना कि प्यार हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि प्यार के साथ जो धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ता है वो हमें नुकसान पहुंचाता है। इवन सच तो ये है कि आपकी रिलेशनशिप में अटैचमेंट और इमोशनल डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, प्यार उतना ही कम होता जाएगा। तो ये जो डिटैच विद लव वाला तरीका है, ये मैनिपुलेशन से भी खुद को बचाने के काम आ सकता है। इसको भी कुछ उदाहरण से समझा देता हूँ। पहला उदाहरण, कई बार क्या होता है कि जिनसे आप लगाव रखते हैं वही लोग मैनिपुलेटिव होते हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो अपनी लाइफ में किसी भी वजह से परेशान होंगे, लेकिन दोष आपको देंगे। कहने का मतलब वो अपनी समस्याओं के लिए आपको दोष देके आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि फिर वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकें। इसके बाद चूंकि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं तो आप वो काम करना बंद कर दोगे जिनसे उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है वो भी समझ लो। तो यहाँ पर आप अपनों से डिटैच हो जाइए। उनसे बोलिए कि आप मेरे अपने हैं और मैं आपको प्यार भी करता हूँ, लेकिन जिस तरह से आप अपनी खुशियों के लिए मुझे जिम्मेदार बना रहे और मुझे गिल्ट में डाल रहे, वो गलत है। तो मैं इस तरीके की बातों में नहीं आने वाला, और साथ ही मुझे भी अपनी हैप्पीनेस और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। इसलिए अब मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करूँगा और मैं आपसे एक इमोशनल, मेंटल और यदि ज़रूरत पड़ी तो फिजिकल दूरी भी बना लूँगा। इसके बाद आप उनसे डिटैच हो जाइए। फिर आगे चलकर अगर वो कभी सुधर जाएं तो फिर से उनके साथ आगे बढ़ सकते हो। दूसरा उदाहरण, इसमें मैं मैनिपुलेटिव वाइफ का एग्जाम्पल दे रहा, लेकिन ये हस्बैंड
बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड सब पर लागू होगा। तो जैसे मान लो एक मैनिपुलेटिव वाइफ ये चाहती है कि उसका हस्बैंड पूरी तरह से उसी पर डिपेंडेंट हो जाए, सिर्फ उसी को पूरा टाइम दे, बाकी फैमिली और जो उसके दोस्त हैं उनसे भी दूर हो जाए, जिससे कि जब वो पूरी तरह से सबसे आइसोलेट हो जाएगा तो वो अपने हस्बैंड के किसी भी डिसीजन को अपने फेवर में सही या फिर गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके। तो यहाँ पर उस हस्बैंड को अपनी वाइफ से कहना है कि देखो, तुम्हें भी मैं खूब टाइम देता हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने माता पिता से, भाई बहन से या फिर अपने दोस्तों से मिलके आता हूँ, उनके साथ जो थोड़ा टाइम बिता लेता हूँ, तो जो घर में मातम फैल जाता है ये ठीक नहीं। इसको बदलो, क्योंकि खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी भी खुद की ही होती है। और जो तुम कर रही, इट इज़ नॉट साइन ऑफ लव, इट इज़ साइन ऑफ मैनिपुलेशन एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। बस अब उस हस्बैंड को चाहिए कि वो अपनी वाइफ से इमोशनल और मेंटल दूरी बना ले। इसके बाद अगर उसकी वाइफ अपने बिहेवियर में चेंज लाती है तो फिर से दोनों लोग लव और अफेक्शन के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब डिटैचमेंट लव पर बेस्ड होगा। तीसरा उदाहरण, हम सबकी एक अलग अलग जीवन यात्रा होती है और हम अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जाना चाह रहे इसका अधिकार भी हमें होता है। लेकिन होता यह है कि जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, खास होते हैं, वो भी हमारे बारे में बहुत कुछ सोच के रखे होते हैं और ये भी सोच रखे होते हैं कि हमारी भलाई किस में है और हमारी खुशी किस में है। अब मान लो आपके अंदर भी जिंदगी को लेकर एक समझ है और आप अपनी लाइफ की जिस स्टेज में हैं और जिस मैच्योरिटी लेवल पर हैं, वहाँ पर आपको ये लगता है कि आपकी खुशी वहाँ नहीं जहाँ पर आपके अपने सोच रहे, और अब आप अपनी लाइफ को दूसरी दिशा में ले जाने का सोच रहे। तो आपके ये जो अपने हैं ना, ये आप पर बहुत दबाव डालेंगे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे, जिससे कि आप उनके दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी की दिशा उस ओर मोड़ दें जिधर वो चाह रहे। तो इस केस में अपनों से ये कहो कि मैं आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे पता है कि आप मेरे से लगाव रखते हैं और मुझे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि मेरी खुशी वहाँ नहीं जहाँ पर आप सोच रहे और मैं अपनी लाइफ को किसी और दिशा में ले जाना चाह रहा, तो यदि आप मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट कर पा रहे तो कोई बात नहीं। हम सब एक दूसरे से जुड़े रहकर अपनी अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर जितना हो सकेगा उतना एक दूसरे की मदद भी करेंगे। लेकिन यदि आप मेरे पर लगातार दबाव डालेंगे तो आप भी परेशान रहेंगे और मैं भी, और ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं आपसे दूर हो रहा, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं खुद को भी प्यार करता हूँ। इसके बाद उनसे डिटैच हो जाओ और फिर अगर भविष्य में वो कभी आपको एक्सेप्ट करने को तैयार हों तो फिर से एक हो सकते हो। लेकिन एक तभी हो पाओगे जब आपका डिटैचमेंट लव पर बेस्ड होगा। और अगर आपका डिटैचमेंट हेट्रेड यानी कि नफरत पर बेस्ड हुआ तो फिर आपका रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि रहीम का दोहा तो आपको याद ही होगा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा आसान काम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा। तो ऐसा नहीं है। अब आती है असली चुनौती। अगर आपके अपने टॉक्सिक नहीं है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं है तब तो सब बढ़िया बढ़िया होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिनसे आप डिटैच हो रहे विद लव वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव हों, तो वो आपको झुकाने के लिए कितना भी आगे तक जा सकते हैं। हो सकता है कि आपकी मॉम आपसे ये बोलने लगे कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। और ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी भी इसी तरीके की सुसाइड वाली धमकी देने लगे या फिर अपने घर चली जाए और आप पर दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा का झूठा केस लगा दे। और ये भी हो सकता है कि जब आप अपने पति की गलत डिमांड के आगे ना झुको तो वो आपके साथ मारपीट करने लगे या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट खींच ले, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर चाहिए होगा करेज और साथ ही कुछ अपनों का सपोर्ट भी चाहिए हो सकता है। पॉइंट ये है कि अब आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो उन मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक लोगों की डिमांड के आगे झुक जाओ या फिर साहस दिखाओ और अपना स्टैंड लिए रहो। लेकिन जब आप अपना स्टैंड लिए रहेंगे तो आपको ढेर सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। और फिर आपको अगर ऐसा लगे कि गलत इंसान के आगे झुक के
और अपनी अंतरात्मा को कुचल के अपनी जिंदगी में शांति लाने से बेहतर है कि अपनी अंतरात्मा को जिंदा रखूं और किसी भी तरह के नुकसान और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहूं। तो अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, ये तरीका आपके बहुत काम का है। लेकिन आप इस रास्ते पर तभी चल पाएंगे जब आप अपनी सेल्फ स्टीम को स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ ही अपने सपोर्ट सिस्टम को भी बिल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ डिटैच विद लव का मतलब है कि आप दूसरे लोगों की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और आप ऐसा मानते हैं कि हर इंसान अलग होता है और हर इंसान अपनी लाइफ से जुड़े डिसीजन लेने के लिए फ्री है। ऐसी मेंटालिटी डेवलप होने के बाद जब आप पाएंगे कि चूंकि आपकी मॉम बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए उसने अपने जीवन में ढेर सारी समस्याएं पाल रखी हैं और उनके जीवन में टेंशन ही टेंशन है, फिर आप अपनी मॉम पर ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और ना ही उनको बदलने की कोशिश करेंगे। उनकी खुशियाँ, उनके गम सब उनके पास छोड़ देंगे, बोले तो उनसे डिटैच हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप डिटैच होंगे, आप पाएंगे कि ना तो वो लोग अब आपको मैनिपुलेट कर पा रहे और ना ही आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर पा रहे। अब वीडियो को ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अगर आप अपनों के द्वारा किए जा रहे किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर बहुत काम करना होगा। आपको अपने अंदर मेंटल क्लैरिटी लानी होगी, सेल्फ स्टीम बिल्ड करनी होगी, मेंटली और इमोशनली शांत रहना सीखना होगा। इसके साथ ही आपको सेल्फ अवेयरनेस और मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस करनी होगी। और सबसे बड़ा काम आपको ये करना पड़ सकता है कि आपको अपने जीवन मूल्यों को, यानी कि लाइफ की वैल्यूज़ को रीडिफाइन करना पड़ सकता है, क्योंकि शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनके खिलाफ टफ एक्शन लेना कितना पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। इसी बात से ये वीडियो ख़त्म होता है। अब आप हमें ये बताइए कि ये वीडियो कैसा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।